Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज जो है क्लास नाइन्थ साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देन हम नाइन्थ क्लास की पूरी साइंस जो है कवर करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। व्हाट इज मैटर? मैटर होता क्या है? व्हाट इज मैटर? मैटर मीन्स हम छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। मैटर होता क्या है? विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, यानी कि विच ऑक्यूपाई इन स्पेस एंड वॉल्यूम। कोई भी थिंग है, जो एक कोई भी चीज है, लाइक हमारे पास एक मार्कर है, ये क्या है? इसका एक वॉल्यूम है या फिर इसकी एक, ये क्या है? कोई ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट इज दिस इज आवर मैटर। मैटर क्या करता है? मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलके बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे टीनी पार्टिकल्स होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है? मैटर बनता है। अब हमने मैटर को हम किस बेस पे क्लासिफाई करते हैं? मैटर क्या है? मैटर कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमारी केमिकल्स प्रॉपर्टीज हैं, लाइक उसकी एसिडिटी, बेसिडिटी क्या होगी? दिस इज आवर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इट कैन बी क्लासिफाई on the basis of physical and chemical properties। chemical properties तो मेनली जो है यहाँ पे हम बात करेंगे मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, वैसे तो मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? 5 टाइप के बताए गए हैं, लेकिन हमें मेनली 3 टाइप्स पढ़ने हैं, दैट इज अवर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर क्या 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 है? 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड क्या होता है? सॉलिड मींस विच हैव इन डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जिसकी कोई भी डेफिनेट शेप हो और उसकी क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम हो। लाइक एग्जांपल ले सकते हैं हम हमारा आइस। एग्जांपल आइस, दिस इज अवर एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट। दिस इज अवर एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट। उसके बाद लिक्विड क्या होता है? व्हाट इज लिक्विड? लिक्विड क्या है हमारा? जो जिसकी क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम तो है उसका कोई भी, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। नो डेफिनेट शेप, दिस इज नोन एज लिक्विड। इसका एग्जाम्पल क्या है? वाटर। एग्जाम्पल इज वाटर। और गैसियस क्या है? गैसियस मीन्स दिस हैव द नो definite shape and no definite volume, no definite shape and volume। अगर एग्जाम्पल लें हम नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दैट मीन्स क्या होगा हमारा? एग्जाम्पल लें वेपर स्टेट। अगर हम आइस को एक रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो वो क्या है हमारा? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम वाटर को बॉईल करेंगे, दैट मीन्स इट कन्वर्ट टू, बॉईल करने के बाद वेपर स्टेट में चला जाएगा, दैट मीन्स इज कन्वर्ट टू गैसियस स्टेट। तो मैटर को क्या है? मैटर इज कन्वर्टेबल। क्या हम ये कहेंगे कि मैटर कन्वर्टेबल है? यस, मैटर कन्वर्टेबल है। मैटर को कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल जो हमारा आइस है, आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं वाटर में विद द हेल्प ऑफ, अगर उसको रूम टेम्परेचर पे किसी भी बर्फ को आप अपने फ्रीजर में से बर्फ को निकाल के क्या है रख देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। एंड
और जब हम उस वाटर को बॉईल करेंगे देन इट कन्वर्ट इनटू वेपर, इट कन्वर्ट इनटू वेपर। तो मैटर क्या है, दैट मीन्स मैटर हमारा क्या है, कन्वर्टेबल है। इसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज कि मैटर किससे किससे मिलके बना है। मैटर इज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। देन उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर की क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर क्या है हमारा, मिलके बना है स्मॉल टीनी पार्टिकल से। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है। दैट मीन्स इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, कोई डिफरेंस होगा। डिफरेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होगी पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन क्या है, स्टेट पे डिपेंड करती है। स्टेट पे डिपेंड कैसे, सॉलिड स्टेट में क्या करेगी, जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कोई अलग होगी, वो ज्यादा होगी। गैसी स्टेट में क्या है, पार्टिकल्स कम होंगे, यानी कि वो फ्रीली मूव कर सकेंगे। दैट मीन्स मैटर क्या है हमारा, पार्टिकल से मिलकर बना है। पार्टिकल क्या है, पार्टिकल के बीच में क्या होता है, गैप। पार्टिकल्स में होता क्या है, स्पेस, स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। देन उसके बाद क्या है हमारा, कि मैटर का जो है एक वेरी स्मॉल साइज होता है। मैटर हैव इन स्मॉल साइज, पार्टिकल सॉरी, पार्टिकल का क्या है, एक स्मॉल साइज होता है। और ये क्या है, फ्रीली मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स जो है हमारे क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव। दे आर मेकिंग कॉन्स्टेंटली, सॉरी, दे आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। पार्टिकल्स क्या है हमारे, मूव कर सकते हैं कॉन्स्टेंटली। पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, दैट मीन्स पार्टिकल मूविंग कॉन्स्टेंटली कैसे कर सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल ले एयर का। एयर में हमारे क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एयर क्या करती है, फ्रॉम वन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सॉरी वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एयर क्या हमारी मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट मीन्स एयर में जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे फ्रॉम वन स्टेट वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम एग्जाम्पल लें एक, जैसे हमारे खाने की खुशबू है, अगर हम यहाँ पे खाना बना रहे हैं तो उसकी स्मेल क्या है हमारे, उसकी खुशबू क्या है हमारे पूरे घर में जाएगी, पूरे घर में जाएगी। दैट मीन्स उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स जो है वो मूविंग करेंगे कॉन्स्टेंटली। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। और पार्टिकल्स मूव करते क्यों है, पार्टिकल्स मूव करते हैं बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स मूव क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर हमारा ज्यादा है, अगर इफ टेम्परेचर इंक्रीज, दैट मीन्स क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी इज मोर। और अगर हमारे टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज है, अगर टेम्परेचर हमारे पास कम है, टेम्परेचर हमारा कम है, काइनेटिक एनर्जी उतना ही क्या करेगी, कम होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, दैट मीन्स हमारे पार्टिकल्स क्या है, मूव कर सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, दैट मीन्स हमारे पार्टिकल कम मूव करेंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या है, ये पार्टिकल मूव कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स पार्टिकल्स जो है हमारे, दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर।
अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर दैट मीन्स अगर पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अगर ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और उस पार्टिकल को तोड़ना क्या है, उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। डिफिकल्ट टू ब्रेक, डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस पार्टिकल, यानी कि अगर उसको पार्टिकल को ब्रेक करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा अगर हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग उसमें बॉन्ड बनेगा। दैट मीन्स एग्जाम्पल अगर हम सॉलिड ले, अगर हम ले क्या है, सॉलिड मीन्स ये कोई हम भी हमारे पास सॉलिड चीज है, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो ये इजिली ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दैट मीन्स पार्टिकल क्या हो रहे हैं हमारे, पार्टिकल्स के हमारे के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से ही हमारे पास क्या होगा, उसको ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा, डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर हमारे पास वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड दैट मीन्स वीक बॉन्ड, अगर हम गैसेस का एग्जांपल लें, यानी कि कोई भी गैसेस का तो एग्जांपल नहीं ले सकते, कोई भी हमारे पास वीक बॉन्ड है, लाइक कोई भी लकड़ी की चीज है, छोटा टुकड़ा है, रबड़ का एग्जांपल ले सकते हैं हम। वीक बॉन्ड है तो उसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, इजी टू ब्रेक, इजी टू ब्रेक। दैट्स वाई पार्टिकल दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल जो है अट्रैक्ट ईच अदर आपस में करते हैं, पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड बनता है। वीक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो किसी भी पार्टिकल को क्या है, डिफिकल्ट हो जाएगा ब्रेक करना, और अगर वीक बॉन्ड बनेगा दैट मीन्स उसको इजी हो जाएगा ब्रेक करना। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे अगर गरम खाना है हमारे पास, गरम खाने की खुशबू क्या है, ज्यादा दूर तक जाती है। ज्यादा दूर तक क्यों जाती है गरम खाना की खुशबू, ज्यादा दूर तक क्यों जाती है, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इफ हाई टेम्परेचर देन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा होगी, तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो हमारे पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजिली। अगर इजिली मूव कर पा रहे हैं दैट मीन्स, इसलिए ही हमारे गर्म खाने की खुशबू क्या है, दूर तक जाती है। लेकिन आप देखोगे कि ठंडा खाना है, उसकी जो खुशबू है हमें बिल्कुल पास से जाके आती है। पास से जाके क्यों आती है, क्योंकि टेम्परेचर तो वहां पे है नहीं। अगर टेम्परेचर कम है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है दैट मीन्स पार्टिकल्स हमारे वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करेंगे, फ्रीली मूव नहीं कर सकते। पार्टिकल्स कैन नॉट बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से हमारे टेम्परेचर मूव, वो सॉरी पार्टिकल मूव करेंगे। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये बात हुई कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हम देखते हैं अबाउट स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट ऑफ मैटर मैंने अभी पीछे बताई थी आपको, 3 स्टेट होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम सॉलिड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें हम सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड का कोई भी एक डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दैट मीन्स फिक्स शेप एंड फिक्स उसकी वॉल्यूम होती है। और इसमें क्या है, पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स।
अगर पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मीन्स उनको ब्रेक करना क्या है, डिफिकल्ट है। दैट मीन्स दीज आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। अगर एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं हम, आइस का। आइस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। उसके बाद ये क्या है, इनमें क्या है, टेंडेंसी होती है मेंटेन क्या रखने की, शेप, टेंडेंसी टू मेंटेन शेप। यानी कि सॉलिड थिंग्स जो है वो क्या करती हैं, अपनी शेप को मेंटेन रखने के लिए क्या करती हैं, फोर्स अगर किसी भी चीज पे अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स अगर हम इसका एग्जाम्पल लें रबड़ या फिर स्पंज, अगर हमारे पास कोई भी रबर है, दैट मीन्स ये रबड़ है हमारे पास, अगर हम इसको कितना मर्जी स्ट्रेच करें, कितना मर्जी खींचे बाय द फोर्स, फोर्स अप्लाई करने से, लेकिन अगर फोर्स अप्लाई ना करें तो फिर से वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। दैट मीन्स दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड क्या के पास क्या होती है, टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड। उसके बाद क्या है हमारे पास, लिक्विड। देन बात करते हैं अबाउट लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है, इसकी कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, बट नॉट डेफिनेट शेप। यानी कि इसकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है लेकिन इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। लाइक अगर हम वाटर को क्या है किसी गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शेप ले लेगा, अगर हम उसको क्या है किसी कटोरी में डालेंगे कटोरी की शेप ले लेगा, और अगर किसी बेकर में डालेंगे तो बेकर की शेप ले लेगा। That's why this liquid has a definite volume and but not definite shape। इसमें क्या है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसमें क्या था, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इसमें पार्टिकल ऑफ इसमें क्या होता है, पार्टिकल की अट्रैक्शन कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल की अट्रैक्शन क्या होती है, इसमें कम होती है। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गैस में भी लिक्विड पाया जाता है, यानी कि लिक्विड में गैस भी पाई जाती है। लिक्विड गैस, लिक्विड में भी गैस पाई जाती है। एग्जांपल डिसॉल्व ऑक्सीजन का अगर हम एग्जांपल लें, डिसॉल्व ऑक्सीजन का एग्जांपल लें, लाइक लिक्विड हमारा क्या है, वाटर है, और ऑक्सीजन क्या है, हमारी गैस है, लेकिन फिर भी हमारी वाटर में क्या है, ऑक्सीजन पाई जाती है। अगर बाई चांस ऑक्सीजन हमारी ना हो वाटर में तो इससे क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। अब कोई भी हमारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें जो एक्वेटिक लाइफ है, हमारी फिशेज हैं, वो सर्वाइव कर पा रही हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर में क्या है, डिजोल्व ऑक्सीजन है। और वाटर को हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, सॉलिड में। लाइक जो हमारा वाटर है, आप उसको उठा के क्या है फ्रिज में रख दो, कम टेम्परेचर पे रख दो, वो क्या है, सोलिडिफिकेशन हो जाता है उसका। सोलिडिफिकेशन मीन्स वो इजिली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में। दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड। उसके बाद हमारे पास आता है गैस। गैस की क्या है, इसमें क्या होता है, सॉलिड में क्या था हमारे पास, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। एंड इसको इसको ब्रेक करना भी क्या है, इसको ब्रेक करना भी क्या था हमारे पास, डिफिकल्ट था। उसी प्रकार लिक्विड में हमारे पास डेफिनेट शेप तो नहीं थी, पर क्या था, उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम था। देन हम डिस्कस करते हैं अबाउट गैस। व्हाट इज गैस, यानी कि जिसका कोई भी ना फिक्स वॉल्यूम है और ना ही फिक्स शेप है। गैस नॉट फिक्स वॉल्यूम एंड शेप।
इसका कोई भी ना ही तो फिक्स वॉल्यूम है, ना ही इसमें शेप है। पार्टिकल भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन भी क्या है, वीक होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज वीक। दैट मीन्स इसमें क्या है, पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लाइक दिस इज अवर बीकर। अगर इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है, दैट मीन दिस इज सॉलिड। अगर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, दैट मीन्स दिस इज गैस। पार्टिकल को ब्रेक करना इसमें क्या है, डिफिकल्ट है। पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, और इनमें पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन क्या है, कम है। गैस जो हमारी सीएनजी हम भरवाते हैं, सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और जो हमारी होम में यूज की जाती है, लाइक सिलेंडर वगैरह में यूज की जाती है एलपीजी, दैट मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दिस इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गैस को क्या है, हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। गैस को क्या है, हम इजिली, इट कैन इजिली कंप्रेस्ड। लेकिन सॉलिड को क्या है, हम इजिली कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम सॉलिड को इंप्रेस करेंगे तो वो क्या है, टूट ही जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लाइक कोई भी सिलेंडर का ही एग्जांपल ले ले हम, एलपीजी सिलेंडर का, उसमें क्या होता है, गैस होती है, लिक्विफाइड गैस। और वो गैस क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है फ्रॉम बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स वॉल्स, यानी कि वॉल्स की तरफ क्या करती है, वो फोर्स अप्लाई करती है, वॉल्स की तरफ फोर्स अप्लाई करती है। फोर्स अप्लाई क्यों करती है, फोर्स अप्लाई इसलिए करती है क्योंकि गैस में हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, उनके बीच में फ्रीली मूव करती है। दैट मीन्स उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। दिस इज द रीजन कि जो गैस हमारी किसी कंटेनर में होती है, तो वो क्या करती है, वॉल्स की तरफ फोर्स अप्लाई करती है, वॉल्स की तरफ फोर्स अप्लाई करती है। फोर्स अप्लाई क्यों करता है, क्योंकि पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। फ्रीली मूव कर क्यों रहे हैं, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या है, कम है। दिस इज द रीजन एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गैस। दिस इज ऑल अबाउट गैस। गैस कंप्रेस्ड गैस को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं इजिली, यानी कि हम देखते हैं, अगर एक एग्जांपल लें हम, हमारा बैलून्स फुलाने वाले के पास क्या है, उनमें गैस भरने के लिए, हीलियम गैस उसमें भरने के लिए क्या होता है, एक सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर की मदद से वो काफी क्या कर देता है, बैलून्स फुला देता है। बैलून्स फुला देता है, दैट मीन्स सिलेंडर में हमारे क्या है, ज्यादा गैस है। अब आप सोचोगे कि सिलेंडर तो छोटा है लेकिन गैस उसमें ज्यादा है, क्यों है, बिकॉज ऑफ कंप्रेस्ड। गैस को कंप्रेस कर सकते हैं हम। अगर जितनी ज्यादा कंप्रेस होगी गैस, दैट मीन्स उसमें उतना ही स्पेस होगा। स्पेस होगा तो हम उतनी ही गैस उसमें भर सकते हैं। और गैस कंप्रेस किससे की जाती है, गैस कैन बी कंप्रेस्ड बाय द प्रेशर। we can compress the gas with the help of pressure. So this is all about solid, liquid and gas. I hope so कि आपको solid, liquid and gas जो है अच्छे से अब क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज पे के बेस पे हम कंपेयर करते हैं किसको, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। कंपेयर करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, कंपेयर प्रॉपर्टीज।
एक तरफ हम लिख लेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रॉपर्टी है हमारी रिजिडिटी। रिजिडिटी मीन्स कितना वो रिजिड होगा, यानी कि सॉलिड जो है, सॉलिड की ज्यादा, सॉलिड मैक्सिमम रिजिड होता है, क्योंकि उसमें क्या है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। अगर इसमें क्या है, अगर इस मार्कर में पार्टिकल बहुत पास पास है, दैट मीन्स इट्स वेरी रिजिड। लेकिन गैस में क्या है, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, दैट मीन्स इसकी मिनिमम क्या होती है, रिजिडिटी। तो रिजिडिटी मैक्सिमम किस में होगी, सॉलिड में होगी, और मिनिमम रिजिडिटी किस में होगी, गैस में होगी। मिनिमम रिजिडिटी किस में होगी, गैस में होगी। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस एबिलिटी। अभी हमने एग्जांपल लिया था कि अगर हम सिलेंडर में गैस को फिल करते थे विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस, यानी कि गैस हमारी क्या है, ज्यादा मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी होगी गैस में, और मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी किस में होगी, सॉलिड में। सॉलिड को हम ज्यादा क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, और गैस को हम मैक्सिमम क्या है, कंप्रेस कर सकते हैं, और उसमें फील कर सकते हैं। कंप्रेस किससे होती है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी मीन्स द एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइडिटी मीन्स एबिलिटी टू फ्लो। फ्लूइडिटी मीन्स क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो। ये क्या है, ओनली इन सॉलिड एंड ओनली इन लिक्विड एंड गैस, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा होती है लिक्विड और गैस में, इसलिए ही इनको क्या कहा जाता है, फ्लूइड्स। दैट मीन्स दीज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ओनली लिक्विड एंड गैस इज नोन एज फ्लूइड्स। देन उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है शेप। शेप तो मैंने अभी आपको बताई थी। शेप, इस शेप सॉलिड की ही डेफिनेट शेप होती है, ना तो लिक्विड की डेफिनेट शेप होती है और ना ही गैस की कोई हमारे पास डेफिनेट शेप होती। देन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसमें होती है सबसे ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी वहीं होगी सबसे ज्यादा जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें ज्यादा होगी, वहीं पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा किसमें होगी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल आप सोच के देखिए। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल यानी कि जिसमें क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, यानी कि पार्टिकल्स क्या है, दूर दूर है। पार्टिकल दूर सबसे ज्यादा किसमें, मैक्सिमम गैस। यानी कि गैस में क्या है, गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट मीन्स गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स क्या है, एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, सॉरी ज्यादा है। दैट मीन्स पार्टिकल फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे, तो क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ किसके बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी और शेप के बारे में तो मैंने बता ही दिया था आपको, एंड दैट इज काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद हम आते हैं मैटर के चेंजिंग पॉइंट पे। क्या मैटर हम चेंज कर, के बाद हम देखते हैं कि हम मैटर को चेंज कर सकते हैं। कैन वी चेंज द मैटर, यस। तो इसका आंसर होगा यस, वी कैन चेंज द मैटर। एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमारे पास क्या है, आइस टू, आइस को कन्वर्ट कर सकते हैं वाटर में,
और वाटर कैन बी कन्वर्ट इनटू वेपर। अगर आप फ्रिज में से आइस को निकाल लेंगे और उसको एक रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रख के कहीं चले जाएंगे और वापस आके आप देखोगे कि क्या है, आइस हमारी कन्वर्ट हो गई है किसमें, लिक्विड स्टेट में, वाटर में। और अगर हम वाटर को बॉईल करते हैं, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि वाटर को अगर हम बॉईल करेंगे 100 डिग्री टेम्परेचर पे, तो वो क्या है, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वेपर स्टेट। यानी कि किसी भी चीज में बॉईल कर रहे हैं वाटर को, तो थोड़ी देर में आप क्या देखेंगे, वो जो हमारा जिसमें आप बॉईल कर रहे हैं वो खाली मिलेगा आपको। खाली क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे वाटर जो है चेंज हो जाता है इनटू वेपर स्टेट। दैट मीन्स हमारे पास आइस क्या किसका एग्जांपल हुआ, सॉलिड का, और वाटर लिक्विड का, एंड वेपर इज गैस। अगर हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्टली कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड हमारा जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और उसी प्रकार अगर लिक्विड टू गैस की तरफ जाता है, दैट मीन्स लिक्विड टू गैस में चेंज होता है, कन्वर्ट होती है कोई भी चीज, दैट मीन्स वाटर टू वेपर में जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। उसमें क्या होती है हमारी वेपराइजेशन। लेकिन अगर क्या होता है हमारे पास कि सॉलिड से हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इनटू गैसियस, सॉलिड टू गैस। एग्जाम्पल नेपथलीन। नेपथलीन की गोलियां आती हैं वाइट वाइट सी, गोल गोल सी, आप देखते हैं कि अगर उनको हम कपड़ों में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो क्या है, हमें मिलती नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड टू गैस में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। एक और एग्जांपल इसका लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। वन ऑफ द एग्जांपल इज अमोनियम क्लोराइड, दैट मीन्स NH4Cl। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड टू गैस अगर हमारा कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। उसके बाद अगर लिक्विड टू सॉलिड हमारे पास जाता है, लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड टू सॉलिड। एग्जाम्पल क्या हुआ कि वाटर है, वाटर को हम रूम टेम्परेचर से उठा के नॉर्मल हमारे कम टेम्परेचर पे रख देते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, तो वो क्या है, सॉलिड हो जाता है, दैट मीन्स कन्वर्ट इनटू आइस, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये जो हमारा प्रोसेस होगा, दिस इज सॉलिडिफिकेशन, दैट मीन्स कन्वर्ट लिक्विड टू सॉलिड इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। उसी प्रकार अगर हमारा लिक्विड वेपर टू लिक्विड, वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट होता है, तो उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। नॉर्मल एग्जांपल क्या है, अगर हम फ्रिज से कोई भी वाटर बोतल निकालें, ठंडी वाटर बोतल निकालें, तो उसके आप बोतल के बाहर देखोगे क्या हो जाएगा, वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, वाटर की बोतल जो है उसके बाहर वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी। उस प्रोसेस को दैट मीन्स वेपर से क्या है, कन्वर्ट हो जा रहा है लिक्विड में, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। उसके बाद अगर सॉलिड टू वेपर, सॉलिड टू वेपर कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। लिक्विड टू सॉलिड जाएगा, दैट मीन्स लिक्विड टू सॉलिड
that means solidification, vapor to liquid that means condensation, and solid to convert to vapor that means sublimation. देन आते हैं हम लास्ट इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज इवेपोरेशन. नाउ व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन होता क्या है? व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन होता क्या है? इवेपोरेशन दैट मीन्स समथिंग लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर. किसी भी टेम्परेचर पे क्या है, जब लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. इवेपोरेशन वैसे वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन. वेपराइजेशन क्या करता है, लाइक हम वाटर को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, दैट मीन्स दिस इज अवर वेपराइजेशन. लेकिन इवेपोरेशन लिक्विड यानी कि वाटर ही चेंज हो रहा है वेपर स्टेट में एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर. इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना. इवेपोरेशन क्या है हमारे पास? सरफेस फिनोमिना. दैट मीन्स इवेपोरेशन इज इन सरफेस फिनोमिना. अगर इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो हमारा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन यानी कि कितना ज्यादा इवेपोरेशन होगा. इसका डायरेक्टली एग्जांपल हम कपड़ों के सूखने से ले सकते हैं. कपड़े जैसे कहीं भी सूख रहे हैं, धूप में सूख रहे हैं, तो उसमें क्या है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है इन द वेपर स्टेट. सबसे पहले ये क्या है, सरफेस फिनोमिना पे डिपेंड करेगा. किसी भी लेक में हम अगर देखते हैं तो वो क्या करता है, लेक में आपको भाप मिलेगी यहाँ पे इन द टाइम ऑफ ह्यूमिडिटी, या फिर हम लगा लो सुबह सुबह के टाइम पे देखना क्या है, भाप मिलेगी. ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन हो रही है. यानी कि इसमें लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर पे. वो हो क्यों रहा है? क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन सरफेस एरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है ये सरफेस एरिया पे. कोई भी वाटर है, इवेपोरेशन होने के लिए उसमें क्या चाहिए, वो कहीं से भी हीट लेगा. अगर वो इवेपोरेट हो जाएगा हीट लेके, तो सरफेस एरिया क्या होगा? सबसे पहले कूल होगा. सरफेस एरिया इज कूलिंग, और इसी को हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट. इसी को हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट. यानी कि यहां से तो इवेपोरेशन होके चला गया, इकट्ठी हीट करके इवेपोरेशन हो गया. दैट मीन्स यहाँ पे हीट की बजाय क्या करेगा, इवेपोरेशन क्या करेगा, कूलिंग. कूलिंग इसमें होगी. दैट मीन्स दिस इज आवर कूलिंग इफेक्ट. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे. सरफेस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा सरफेस होगा, लाइक इसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा या इनमें इवेपोरेशन ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, सरफेस इनमें ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा इनमें होगा. दैट मीन्स अगर सरफेस क्या है, ज्यादा है, तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा. इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा. दिस डिपेंड ऑन सरफेस एरिया. एंड उसके बाद क्या है, इट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर. डिपेंड ऑन डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर. डायरेक्टली डिपेंड ऑन टेम्परेचर से क्या मतलब है? टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा, लाइक अगर हम वेपराइजेशन का भी एग्जांपल लें, तो अगर टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है. इवेपोरेशन भी क्या है जाता है, ज्यादा होता है.
एक तो आप लो हीट पे किसी वाटर को बॉईल करो, और एक क्या है, ज्यादा हीट पे वाटर को बॉईल करो। अगर ज्यादा हीट पे वाटर को बॉईल करोगे तो वो ज्यादा इजिली वेपराइजेशन होगा, उसका ज्यादा इजिली वेपराइजेशन होगा। यानी कि टेम्परेचर क्या है, सनलाइट अगर ज्यादा आ रही है, सनलाइट अगर हमारी ज्यादा है, तो उसमें केस में क्या होगा, कपड़े हमारे जल्दी सूख जाएंगे, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। दैट मीन्स टेम्परेचर ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर किसी दिन धूप ही ना निकली तो हमारे क्या है, कपड़े नहीं सूखेंगे, कपड़े नहीं सूखेंगे, दैट मीन्स इवेपोरेशन ही नहीं होगा, लिक्विड चेंज ही नहीं होगा, किसमें, वेपर स्टेट में। तो लिक्विड चेंज ही नहीं हो रहा है वेपर स्टेट में, तो उस केस में हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा वेपराइजेशन हो रहा है, वो टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है उस पर। तो टेम्परेचर, अगर धूप ना निकले टेम्परेचर कम होगा, दैट मीन्स हमारी क्या है, टेम्परेचर कम होने की वजह से इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। इवेपोरेशन भी क्या होगा, हमारा कम होगा। एंड थर्ड फैक्टर इज कि हमारा जो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन है, इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन विंड, हवा पे डिपेंड करता है। किसी दिन आपकी धूप नहीं निकली लेकिन हवा बहुत ज्यादा चल रही है, हवा बहुत ज्यादा चल रही है, दैट मीन्स कपड़े तो हमारे फिर भी सूखेंगे, यानी कि उसमें पार्टिकल्स जो होंगे, लिक्विड पार्टिकल्स होंगे, वो मूव करेंगे, दैट मीन्स वेपराइजेशन होगा। यानी कि विंड अगर ज्यादा होगी, दैट मीन्स इवेपोरेशन भी, रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अगर विंड हमारी क्या होगी, कम होगी, दैट मीन्स इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। अब सोच के देखो, व्हाट इज ह्यूमिडिटी, कमेंट में एक बार मेरे को बताओगे आप कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होता क्या है। तो देखो बच्चों, होता क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द ह्यूमिडिटी। मार्कर चल नहीं रहा है आज मेरा, ह्यूमिडिटी। अगर हमारी क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी यानी कि टेम्परेचर में मॉइस्चर ज्यादा होगा, यानी कि वाटर तो वहां पे पहले ही है, मॉइस्चर ज्यादा आ गया, दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, हमारे पास कम हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पे, और हम विंड पे, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तो दिस इज ऑल अबाउट मैटर इन सराउंडिंग। यहीं पे क्या है, दिस इज द लास्ट टॉपिक, आपका ये लास्ट टॉपिक था कूलिंग इफेक्ट का। इसके बाद आता है कूलिंग इफेक्ट, मैंने आपको बता ही दिया कि इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। इवेपोरेशन क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। तो इसी के साथ आपका जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। व्हाट इज मैटर क्या होती है, मैटर की स्टेट क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, एंड कैसे कैसे सॉलिड को चेंज करते हैं लिक्विड में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है। तो ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आई होप सो कि अगले जो है चैप्टर आपको आगे भी समझ में आए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।